मेरे बाबू ने खाना खाया। मेरे बाबू ने खाना खाया। हाँ, तुम्हारे बाबू ने खाना खा लिया। मेरा बाबू बहुत बिजी है। बिजी तो है, लेकिन तुम्हारे लिए फुल टाइम है मेरे पास। हाँ, तुम मुझे कहाँ टाइम देते हो? कितने दिनों से मुझे फिल्म दिखाने भी नहीं ले गए। शादी से पहले हम दोनों कितना एंजॉय करते थे, लेकिन शादी के बाद से हमने एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड ही नहीं किया। चलो ना, आज कोई मूवी देख कर आते हैं। प्राची, मुझे ऑफिस में बहुत काम है। शादी की छुट्टियों के बाद जब से काम पर लौटा हूँ, बहुत वर्क प्रेशर है। बाबू, काम तो कभी खत्म नहीं होगा। कभी मेरे लिए भी वक्त निकालो ना। मैं गुलशन मॉल जा रही हूँ, वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। याद है ना, शादी से पहले हम सारी फिल्में देखा करते थे। ठीक है बाबा, तुम नहीं मानोगी। शाम को 5 बजे वहां आ जाना, तब तक मेरा काम भी खत्म हो जाएगा। प्राची की सारी बातें उसकी सास भूमिका सुन रही थी, जो उसके कमरे के बाहर खड़ी थी। ये प्राची बाबू बाबू किसे बुला रही है? फोन पर ये किसी बाबू से बात कर रही है। कहीं हमारा ड्राइवर बाबू तो नहीं? राम 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 राम। प्राची बहू का चक्कर ड्राइवर के साथ चल रहा है क्या? वो भी शादी से पहले से ही। मुझे सच का पता लगाना ही होगा। भूमिका अपने कमरे में जाकर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगती है। इधर प्राची ड्राइवर को फोन करती है। बोलिए मैडम जी। भैया गाड़ी लेकर आओ ना, मुझे गुलशन मॉल जाना है। ठीक है, मैं अभी गाड़ी लेकर आ रहा हूँ। थोड़ी देर में बाबू गाड़ी लेकर आता है और प्राची गाड़ी में बैठकर मॉल चली जाती है। दरअसल प्राची और ध्रुव की नई नई शादी हुई है, वो भी लव मैरिज। शादी से पहले प्राची ध्रुव को प्यार से बाबू बाबू कहकर बुलाया करती थी। उसकी ये आदत शादी के बाद भी बरकरार रहती है और वो शादी के बाद भी ध्रुव को बाबू कहकर ही बुलाती है। उसकी सास भूमिका को ये बात पता नहीं थी और वो प्राची पर शक करने लगती है। प्राची को नहीं पता था कि घर के ड्राइवर का नाम बाबू है। इस बात का खुलासा कब और कैसे होगा, ये जानने के लिए देखते हैं आगे की कहानी। जैसे ही प्राची बाबू के साथ गाड़ी में बैठकर निकलती है, भूमिका ऑटो से उसका पीछा करती है। मॉल पहुंचकर ड्राइवर गाड़ी को बेसमेंट में बने पार्किंग में ले जाता है, जबकि ऑटो वाला भूमिका को मॉल के बाहर छोड़ देता है। प्राची और बाबू गए कहाँ? जरूर दोनों मॉल के अंदर गए होंगे। हाथों में हाथ डालकर घूम रहे होंगे। दोनों को रंगे हाथों पकड़ूंगी। इधर जब प्राची गाड़ी से उतरती है। मैडम जी, मैं मॉल के बाहर आपका इंतजार करता हूँ। नहीं भैया, आप घर चले जाओ। ध्रुव आते ही होंगे, मैं उनके साथ घर आ जाऊंगी। ठीक है मैडम जी। इधर भूमिका मॉल के अंदर, उधर ड्राइवर गाड़ी लेकर मॉल के बाहर। प्राची थिएटर में जाकर मूवी के 2 टिकट खरीदती है और एक फूड कैफे में बैठकर ध्रुव का इंतजार करने लगती है। तभी भूमिका वहां पहुंचती है। वो छिपकर दूसरी टेबल पर बैठ जाती है और प्राची को वॉच करती है। अच्छा, तो यहाँ बाबू का इंतजार कर रही है। शर्म नहीं आती इसे। लेकिन बाबू कहाँ चला गया? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इधर ध्रुव को काफी देर हो जाती है तो प्राची उसे फोन करती है। कहाँ हो बाबू? मूवी शुरू होने वाली है। बस ऑफिस से निकल ही रहा हूँ, 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। तुम ऐसा करो, टिकट का स्क्रीनशॉट मुझे मैसेज कर दो और तुम हॉल में जाकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। प्राची ऐसा ही करती है। ये तो हॉल में अकेली जा रही है, बाबू कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सब समझती हूँ। कहीं कोई देख ना ले, इसलिए उसे पिछले दरवाजे से हॉल में भेज दिया होगा। फोन पर उसी से बातें कर रही होगी। आने दो ध्रुव को, सब बताऊंगी उसे। भूमिका घर वापस आती है। इधर बाबू गाड़ी गैरेज में रखकर घर जा चुका था। रात को प्राची और ध्रुव मूवी देखकर साथ में घर लौटते हैं। प्राची तो बाबू के साथ फिल्म देखने गई थी, या ध्रुव इसे कहाँ मिल गया? ये क्या चक्कर है भाई? ध्रुव बेटा, तू अभी कहाँ से आ रहा है? अगर माँ को बता दिया कि मैं और प्राची मूवी देखने गए थे तो माँ को शायद बुरा लगेगा। और ये सोचकर वो भूमिका से झूठ बोलता है। माँ, मैं ऑफिस से आ रहा हूँ। प्राची मुझे घर से बाहर रास्ते में मिल गई थी। तो बाबू ने इसे घर तक नहीं छोड़ा। अच्छा बेटा, हमसे चालाकी, लेकिन ये चालाकी कब तक चलेगी? एक ना एक दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भूमिका अपने कमरे में आराम कर रही थी। उसे रसोई से बहुत अच्छी खुशबू आती है। सारा खाना तो बन चुका था, तो फिर ये रसोई में कौन क्या बना रहा है? जरूर प्राची होगी। भूमिका रसोई में जाकर देखती है, प्राची खीर बना रही थी। भूमिका के अंदर का शर्लॉक होम्स जाग उठता है। प्राची खीर किसके लिए बना रही है? कहीं उस ड्राइवर बाबू के लिए तो नहीं बना रही? उसी समय प्राची ध्रुव को फोन करती है। हेलो बाबू, मैंने आपके लिए खीर बनाया है। आपको खीर बहुत पसंद है ना? हाँ प्राची, मैं घर आकर खीर खा लूंगा, अभी काम कर रहा हूँ। नहीं बाबू, मैं तो अभी आपको खीर खिलाऊंगी। प्राची फोन रख देती है और एक डब्बे में खीर पैक कर लेती है।
तो बाबू के लिए खीर बनाया गया है। बाबू की पसंद नापसंद का बहुत ख्याल रखा जा रहा है। देखती हूँ ये बाबू को खीर खिलाती कहाँ है। भूमिका अपने कमरे में जाकर सोने का नाटक करने लगती है। इधर प्राची ड्राइवर को फोन करके गाड़ी निकालने के लिए कहती है। ड्राइवर गाड़ी लेकर आता है। प्राची ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर ध्रुव के ऑफिस के लिए निकल जाती है। भूमिका भी उसके पीछे पीछे ऑटो पर निकल जाती है। पति के होते हुए घर के ड्राइवर के साथ आशिकी, छी 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 छी। आजकल की लड़कियों को न जाने क्या हो गया है, लाज शर्म कुछ है कि नहीं। भूमिका अपने मन में प्राची के लिए न जाने क्या क्या सोच रही थी। उसका ध्यान भटक जाता है। ऑटो वाला रेड लाइट पर रुक जाता है और प्राची की गाड़ी आगे निकल जाती है। बहन जी, आपको जाना किधर है? अरे भैया, उस गाड़ी के पीछे पीछे चलो। कौन सी गाड़ी? वो गाड़ी तो आगे निकल गई। जब तक रेड लाइट खुलेगी वो गाड़ी हमसे दूर जा चुकी होगी। भूमिका हाथ मलती रह जाती है। आज भी दोनों को पकड़ नहीं सकी। न जाने दोनों तोता मैना कहाँ गए होंगे। जरूर कहीं छिपकर अपने आशिक को अपने हाथों से खीर खिला रही होगी। बहन जी, ऑटो वापस ले लूं क्या? भैया, आपकी वजह से आज इतना अच्छा मौका मेरे हाथ से निकल गया। अब घर नहीं छोड़ेंगे तो और कहाँ जाऊंगी। अरे बहन जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं रेड लाइट जंप तो नहीं कर सकता था। ऑटो वाला भूमिका को उसके घर छोड़ देता है। इस तरह उस दिन भी वो प्राची और बाबू को रंगे हाथ नहीं पकड़ पाती। प्राची ध्रुव के ऑफिस जाकर उसे खीर का डब्बा देती है। प्राची अभी भी ध्रुव को पहले की तरह ही पैम्पर किया करती। वो अक्सर फोन करके ध्रुव को समय पर खाना खाने को कहती। मेरे बाबू ने खाना खाया? हाँ प्राची, मैंने खा लिया। तुमने खाया कि नहीं? मेरे बाबू ने खा लिया तो समझे मैंने भी खा लिया। इसका मतलब तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। प्राची, दोपहर के 2 बज गए। जाओ जाकर खाना खा लो, चलो। ना बाबू, तुम्हारे बिना कुछ भी खाने को दिल ही नहीं करता। अरे हम रोज रात में साथ में बैठकर खाना तो खाते हैं ना प्राची। ठीक है बाबू, मैं खाना खा लूंगी। तुम समय पर चाय पी लेना और अपना ध्यान रखना। हाँ ओके माय लव। प्राची फोन रख देती है, लेकिन उसे पता नहीं था भूमिका उसकी जासूसी कर रही थी। उसकी सारी बातें भी सुन रही थी। तो बाबू का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। फोन पर उसे खाने के लिए पूछा जा रहा है। उस ड्राइवर को तो मैं देख लूंगी। बस इन दोनों को किसी दिन रंगे हाथों पकड़कर ध्रुव के सामने सारी सच्चाई ला दूं। उसी समय ड्राइवर बाबू घर की घंटी बजाता है। प्राची दरवाजा खोलती है। मैडम जी, आज मेरे खाने में सब्जी नहीं थी। लगता है माँ डब्बे में सब्जी रखना भूल गई। थोड़ी सब्जी मिलेगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लाती हूँ। प्राची रसोई में जाती है और एक कटोरी सब्जी लाकर ड्राइवर को देती है। उसी समय भूमिका वहाँ आती है। कौन आया है बहू? भूमिका देखती है दरवाजे पर बाबू खड़ा है। माँ जी, थोड़ी सी सब्जी लेने आया था। भूमिका देखती है बाबू के हाथ में सब्जी से भरी कटोरी है। वो मन ही मन सोचती है, तो इसीलिए बाबू के खाने की चिंता हो रही थी। क्या हुआ माँ जी, अब क्या सोचने लगी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तू जाकर खाना खा ले। बाबू सब्जी लेकर चला जाता है। भूमिका सवालिया निगाहों से प्राची को देखती है और अपने कमरे में चली जाती है। ये माँ जी को क्या हो गया? मुझे ऐसे क्यों देख रही थी? लगता है माँ जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। रात में प्राची और ध्रुव अपने कमरे में बात कर रहे थे। बाबू सुनो ना, हमारी शादी को 1 महीना हो गया। ये भारी कपड़े मुझसे और नहीं पहने जा रहे। मुझे घर में पहनने के लिए कुछ हल्के कपड़े दिला दो ना। ठीक है प्राची, हम संडे को बाजार चलेंगे। ना बाबू, मैं संडे तक इंतजार नहीं कर सकती। मुझे अब भी चाहिए। अरे तुम्हारी बच्चों वाली आदत अभी तक नहीं गई। ठीक है, कल शाम तुम गुलशन मॉल आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। ओके बाबू, लव यू। जब ध्रुव घर पर नहीं होता तो भूमिका प्राची की जासूसी करती। दूसरे दिन शाम के 5 बजे। बाबू, मैं घर से निकल रही हूँ। तुम्हें याद है ना, आज हमें शॉपिंग पे जाना है। हाँ बाबा, मुझे याद है। आ जाओ, मॉल में मिलता है। भूमिका जो साए की तरह प्राची के पीछे पड़ी हुई थी, वो उस दिन भी उसका और बाबू का पीछा करती है। तो ये बाबू को शॉपिंग कराने ले जा रही है। आज दोनों की वीडियो बनाकर सबूत इकट्ठा करूंगी। पति के पैसे से ड्राइवर को शॉपिंग कराई जा रही है। मेरा बेटा इतनी मेहनत करके पैसे कमाता है और ये महारानी बाबू पर पैसे लुटा रही है। प्राची बाबू के साथ गाड़ी में बैठकर मॉल जाती है। भूमिका उसका पीछा करती है, लेकिन उस दिन भी ऑटो वाला उसे मॉल के बाहर उतार देता है और बाबू गाड़ी लेकर अंडरग्राउंड पार्किंग में चला जाता है। वो प्राची को छोड़कर गाड़ी लेकर वापस घर की ओर निकल जाता है। प्राची मॉल में चली जाती है। भूमिका भी मॉल में पहुंच जाती है, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाती। एक तो ये मॉल इतना बड़ा है कि इसमें किसी को ढूंढना मुश्किल है। उस दिन तो प्राची मूवी देखने आई थी, इसलिए थिएटर के बाहर मिल गई।
लेकिन आज इतने दुकानों में उसे कहाँ ढूंढूंगी। भूमिका प्राची को ढूंढ नहीं पाती और परेशान होकर वहां से चली जाती है। आज भी दोनों को पकड़ नहीं पाई, लेकिन ये चूहे बिल्ली का खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा। एक ना एक दिन मैं दोनों को पकड़कर ध्रुव के सामने खड़ा कर दूंगी। शाम को प्राची ध्रुव के साथ घर आती है तो उसके हाथ में ढेर सारे शॉपिंग बैग होते हैं, जिसे देखकर भूमिका सोच में पड़ जाती है। क्या बाबू ने प्राची को शॉपिंग कराई, लेकिन उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं उससे ध्रुव से एडवांस तो नहीं लिया? अगर बाबू ने प्राची को शॉपिंग कराई है तो फिर ये ध्रुव के साथ कैसे? ओहो, मेरा तो सर घूम रहा है। भूमिका अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। प्राची रसोई में जाकर खाना बनाती है। थोड़ी देर बाद वो भूमिका के कमरे में आती है। माँ जी, क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुझे मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हैं? अरे ये तू अपने आप से पूछ, सब जानती हूँ ध्रुव की पीठ के पीछे क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? क्या जानती हैं आप? प्राची बहू, मेरा मुंह मत खुलवा, समय आने पर मैं ध्रुव को सब बता दूंगी। आप क्या कह रही हैं माँ जी? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। भोली तो ऐसे बन रही है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं। मुझे सच में पता नहीं है माँ जी, आप क्या कह रही हैं। न जाने क्यों आप मुझसे ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। मैं तो आपको खाने के लिए बुलाने आई थी। प्राची भूमिका के कमरे से बाहर आ जाती है और खाने की टेबल पर उसका इंतजार करने लगती है। एक दिन ध्रुव के पास प्राची की माँ का फोन आता है। ध्रुव उस समय ऑफिस में होता है। ध्रुव बेटा, आपको और प्राची को देखे हुए बहुत दिन हो गए। मुझे प्राची की बहुत याद आ रही है। इतने दिनों तक कभी उसे अपने से दूर नहीं रखा ना। माँ जी, प्राची आपकी बेटी है, अब जब कहो मैं उसे आपके पास भेज दूंगा। सिर्फ प्राची नहीं बेटा, आपको भी उसके साथ आना है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है माँ जी, हम आज ही आपसे मिलने आएंगे। प्राची की माँ से बात करने के बाद ध्रुव प्राची को फोन करता है। हेलो बाबू, क्या बात है? आज तो आपको काम करते करते मेरी याद आ गई। मुझे पता है, मेरा बाबू मुझे बहुत याद करता है ना? प्राची, माँ जी का फोन आया था, उन्होंने आज हमें मिलने के लिए बुलाया है। तुम ऐसा करना, घर से डायरेक्ट अपने मायके पहुंच जाना, मैं ऑफिस से वहीं आ जाऊंगा। ओ बाबू, आप कितने अच्छे। आई लव यू लव यू लव यू लव यू। मैं अभी तैयार होकर निकलती हूँ। प्राची फोन रख देती है और मायके जाने के लिए तैयार होने लगती है। अच्छा, तो आज बाबू के साथ डेट पर जा रही है। आज मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। भूमिका अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगती है। इधर प्राची ड्राइवर को फोन करके कहती है कि वो उसे मायके छोड़ दे। ठीक है मैडम जी, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। थोड़ी देर में प्राची बाबू के साथ गाड़ी में बैठकर मायके निकल जाती है और भूमिका उसका पीछा करने के लिए ऑटो रुकवाती है। भैया, शिव बाजार चलोगे क्या? नहीं बहन जी। अरे क्यों, चलने में क्या दिक्कत हो गई? मैं कौन सा फ्री में चलने के लिए कह रही हूँ? बहन जी, मैं घर जा रहा हूँ, आप कोई दूसरा ऑटो देख लो। भूमिका कई ऑटो वालों से पूछती है, लेकिन कोई चलने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। कोई भूमिका से 400 मांग रहा था, कोई 500। ऑटो वाले ने काफी वक्त बर्बाद कर दिया। अब तो दोनों लैला मजनू न जाने कहाँ निकल चुके होंगे। भूमिका मुंह बनाकर वापस घर आ जाती है। इधर बाबू प्राची को उसके मायके छोड़कर अपने घर चला जाता है। कुछ देर बाद ध्रुव भी प्राची के मायके आ जाता है। दोनों वहाँ खूब एंजॉय करते हैं। रात हो जाती है। दामाद जी, आप दोनों आज खाना खा कर ही जाना। अरे नहीं माँ जी, खाना फिर किसी दिन खा लेंगे, घर पर माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। ठीक है दामाद जी, आज आप लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी दिन आप दोनों को खाने पर बुलाऊंगी। अच्छा माँ, अब हम लोग चलते हैं। प्राची और ध्रुव घर से बाहर आते हैं। बाबू, हमारा ड्राइवर तो घर चला गया है और गाड़ी यहीं छोड़ गया है। तुम गाड़ी लेकर घर आ जाओ, मैं अपनी गाड़ी से घर के लिए निकल रहा हूँ। ओके बाबू। इस तरह दोनों अलग अलग गाड़ी से घर पहुंचते हैं। भूमिका खिड़की से देख लेती है। तो आज प्राची ने बाबू को उसके घर छोड़ा है। सही है, रोज बाबू से घर छोड़ता है, आज उसने बाबू को घर छोड़ दिया। इनकी लव स्टोरी का दी एंड न जाने कब होगा। प्राची और ध्रुव घर आते हैं। ध्रुव बेटा, तू आ गया? आज तो बड़ी देर कर दी। वो दरअसल माँ। ध्रुव कुछ कहता है, उससे पहले प्राची बीच में बोल पड़ती है। माँ जी, आज ध्रुव के ऑफिस में जरूरी मीटिंग थी ना, इसलिए उन्हें देर हो गई। और तू कौन सी मीटिंग में गई थी? माँ जी, मैं कुछ जरूरी काम से बाहर गई थी। इतना कहकर प्राची अपने कमरे में चली जाती है। ध्रुव भी वहाँ आता है। तुमने माँ से झूठ क्यों बोला? बाबू, हमने घर जाने से पहले माँ जी से इजाजत नहीं ली थी। हमें उनकी इजाजत लेकर वहाँ जाना चाहिए था। कहीं माँ जी नाराज ना हो जाए, इसीलिए मैंने उनसे झूठ बोल दिया। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। प्राची रोज फोन पर बाबू से बातें किया करती। एक दिन वो ध्रुव को फोन करती है।
बाबू मैं घर में बहुत बोर हो जाती हूँ। अरे तो माँ के साथ कहीं घुमा हो ना। नहीं बाबू, मैं सोच रही थी क्यों ना मैं दोबारा से जॉब ज्वाइन कर लूं, 2-4 पैसे कमाऊंगी तो तुम्हारी मदद हो जाएगी। प्राची, अगर तुम जॉब करना चाहती हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम जॉब के लिए ट्राई करो। अगर तुम्हारी जॉब लग जाएगी तो तुम्हारा टाइम पास भी हो जाएगा और तुम अपनी अलग पहचान भी बना पाओगी। ठीक है बाबू, लेकिन तुम ये बात अभी किसी को बताना मत। जब मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं खुद ही सबको बता दूंगी। ओके प्राची। भूमिका जो प्राची पर कड़ी नजर रख रही थी, उसके कान खड़े हो जाते हैं। तो अब प्राची बाबू के लिए घर से बाहर जॉब करेगी, अपने कमाए हुए पैसे उस ड्राइवर बाबू को देगी। अब तो पानी सर से ऊपर निकल गया है। अब ध्रुव को नहीं बताया तो ये मेरे बेटे ध्रुव के साथ अन्याय होगा। प्राची तैयार होकर अपना बैग लेकर जॉब की तलाश में निकल जाती है। वो बाबू के साथ ही गाड़ी में बैठकर जाती है। भूमिका इंतजार करती है। इसे जाने तो आज ध्रुव के सामने मैं इसका सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दूंगी। और अब उस बाबू की नौकरी तो गई। शाम को जब प्राची और ध्रुव दोनों घर आते हैं। आ गई महारानी, मिल गई तुझे नौकरी। किसके लिए पैसे कमाएगी? उस ड्राइवर के लिए? माँ जी, मैं ड्राइवर के लिए पैसे क्यों कमाऊंगी? ये आप क्या कह रही है माँ जी? चुप कर। ध्रुव बेटा, आज मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। माँ तुम पहले शांत हो जाओ। ध्रुव भूमिका को पानी का ग्लास लाकर देता है। ये लो, पहले पानी पियो और अपना दिमाग ठंडा करो। भूमिका पानी पीती है। अब बताओ माँ, क्या बात है? तुझे पता भी है तेरी बीवी क्या गुल खिला रही है? माँ साफ साफ बताओ, तुम कहना क्या चाहती हो? प्राची का हमारे ड्राइवर के साथ चक्कर चल रहा है। माँ जी, आप मुझ पर इतना गंदा इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? मैंने अपने कानों से सुना है। तू रोज बाबू से फोन पर चोंच लड़ाया करती है। बाबू? माँ जी, मैं तो ध्रुव से बातें करती हूँ। ध्रुव को बाबू कहती हूँ मैं मतलब ड्राइवर को बाबू क्यों कहूंगी? क्योंकि ड्राइवर का नाम बाबू है। तो रोज रोज फोन पर बाबू से बात करती है। मेरे बाबू ने खाना खाया, मैंने बाबू के लिए खीर बनाया है, मेरा बाबू क्या कर रहा है? माँ जी, मुझे नहीं पता था कि ड्राइवर का नाम बाबू है। मैं बाबू ध्रुव को कहती हूँ। हाँ माँ, प्राची मुझे बाबू बुलाती है और मुझसे ही बातें करती है। तो उस दिन गुलशन मॉल में क्या तुम दोनों मूवी देखने गए थे? हाँ माँ, मैं और प्राची मूवी देखने गए थे। मैं तो मैडम जी को मॉल छोड़कर घर चला गया था। और उस दिन बाबू ने प्राची की शॉपिंग नहीं करवाई क्या? माँ भला बाबू प्राची को शॉपिंग क्यों कराएगा? मैंने प्राची को शॉपिंग कराया था। उस दिन हम दोनों प्राची के मायके गए थे। प्राची ने मेरे लिए खीर बनाई थी और मुझसे पूछकर जॉब की तलाश में गई थी। तो अब तक मैं जो समझ रही थी वो सब गलत था। माँ जी, ये आपको धोखा हुआ होगा। मेरे और मैडम जी के बीच में ऐसा कुछ नहीं है जैसा आपने सोच लिया। माँ, प्राची शादी से पहले मुझे बाबू कहकर बुलाती थी, अब भी उसकी यही आदत है। ओहो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, बहू मुझे माफ कर दे। प्राची को बहुत बुरा लगता है कि उसकी सास ने उसके बारे में ऐसा सोच लिया। वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ध्रुव उसके पीछे पीछे जाता है। प्राची माँ को गलत फहमी हो गई, अब जाने भी दो ना। लेकिन प्राची चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, बस रोए जा रही थी। तभी वहां भूमिका आती है और प्यार से प्राची के सर पर हाथ फेर कर कहती है, बाबू मान जाओ ना, मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। भूमिका को इस तरह मनाते देख प्राची की हंसी छूट जाती है और वो अपनी सास के गले लग जाती है और बाबू की नौकरी भी बच जाती है।